जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज कल मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि एक बार उनके घर पे एक साधु आते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारा बेटा है घर पे? तो कहते जी नहीं। तो कहते बेटा एक काम करना, उसका ध्यान रखना, उसके बाईं तरफ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसका ध्यान रखना। और तो वो कहती हैं आप कहाँ से आए हो? यहीं पास में साईं मंदिर में, वहाँ से आया हूँ। गुरु महाराज जी कोई भूल हो जाए सत्संग सुनाने में तो माफ़ करिएगा। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। तो बात सुन के अनसुनी हो जाती है उनकी। तो वो उनसे बोल के जाते हैं कि साईं मंदिर ज़रूर आना, उन आंटी से। तो कुछ टाइम बाद वो उनके हस्बैंड जॉब पे होते हैं, वो अपनी क्लिनिक में होती हैं। तो एक उनके बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मा मेरी तबीयत ख़राब है ऑफिस से। तो कहती मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे दवाई दे देना। और उनके बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। तो क्लिनिक में आता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है ज़्यादा। तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह चलता है। तो डॉक्टर को पता चल जाता है रिपोर्ट्स वगैरह देख के कि इसकी जो गांठ है, उसके पेट में गांठ निकलती है। इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो डॉक्टर बताते हैं इसको कैंसर है, ये गांठ कैंसर की है। तो उनकी जो मदर होती है, जो आंटी होती है, उनकी कहती है कि मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। मेरा बड़ा बेटा, मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब है, वो उनको बहुत रोना आता है। तो जिनके बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो उनको दिलासा देते हैं। वो बच्चा हॉस्पिटल में ही एडमिट रहता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो वो कहते टाइम नहीं है इसके पास, बहुत कम टाइम बताते हैं डॉक्टर। तो फिर जो उनकी एक डॉक्टर होती है सीनियर, या फिर आई थिंक नर्स होती है, पता नहीं, मतलब उनकी सीनियर होती है। हाँ, वो उनकी सीनियर ही होती हैं वहाँ। तो आंटी कहती तुम ऐसा करो, जब बड़े मंदिर चलो, छतरपुर में एक बड़ा मंदिर है, आप वहाँ पे चलो। और एक बार आप ना अपने बेटे को लेके जाओ, वहाँ का प्रसाद खिलाओ, वहाँ जाके लेके जाओ। तो वो तो हॉस्पिटल में होता है, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते, कहते हैं चिंता न करो, मैं ब्लेस कर देता, जा कल्याण किता ऐस कर। तो गुरु महाराज जी उनको उपाय बताते हैं कि 7 पान के पत्ते, 7 हल्दी की गांठ, हर रोज़ उसके ऊपर से 7 बार उतार के बहा के आनी है। मतलब 7 दिन तक एक पान का पत्ता और एक हल्दी गांठ दोनों को मिक्स लगा करके, और उसके ऊपर 7 बार वार के उतार के बहते पानी में बहानी है। तो जाते हैं, जिस दिन 7वां दिन होता है, उस दिन गुरुजी कहते हैं कि जब आए तो कागज़ कलम लेके आइए। तो वो 7वें दिन वो उपाय करते हैं और जाते हैं। तो गुरु महाराज जी उस पेन से कुछ लिखते हैं उस पेपर पर, और फिर कहते हैं ले इसे भी बहते पानी में बहा देना। तो उसे बहते पानी बहा देते हैं। उसके बाद जब उनके बेटे का दोबारा से चेकअप होता है, तो उसमें वो गांठ नहीं आती है। और गुरुजी का वो आंटी इतना शुक्राना करती हैं कि गुरु, मतलब जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि मतलब ये नहीं बच सकता, और गुरु महाराज की कृपा से, मतलब गुरु महाराज जी ने उनके बेटे को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, उनके कर्मा को काट दिया और उनके बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की। तो बहुत शुक्राना करते हैं हम लोगों की, बहुत प्यारी संगत है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए। अमृत वेला, कोई वैसे अमृत वेला कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, अमृत वेला इसलिए एक बोला जाता है, माना जाता है कि उस टाइम सब शांत होता है वातावरण, और गुरु द टाइम होता है, भगवान का टाइम होता है। और उस टाइम से जो दिल से अरदास होती है वो गुरु महाराज जी तक डायरेक्ट पहुंचती है। और तो कोई शोर शराबा नहीं होता, बहुत शांति से सुबह मॉर्निंग टाइम में अरदास कीजिए, गुरु जी से बैठ के बातें करिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बस टाइमिंग गुरु की होगी, लेकिन वो अपनी टाइमिंग पे जब भी देंगे आपको परमानेंट देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई सत्संग की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अपना सत्संग व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं, या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।